मशरक़ वस्ता से अमरीका का बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है। अमरीका के लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका। शायद अमरीका ने ईरान की जंग शुरू करने से पहले यह सोचा नहीं था कि यह जंग अमरीका की मशरक़ वस्ता से रुखसती का बायस बनेगी। CNN पे वीडियो चल गई है और अब पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी पर बात कर रही है। ईरान की जंग अमेरिका और इसराइल से जारी हो सारी है। इस जंग की कुछ ताजा तरीन डेवलपमेंट्स और इस जंग की सबसे भारी कीमत आखिर किस फरीक ने चुकाई है या कौन सा फरीक सबसे भारी कीमत चुकाने जा रहा है। टेबल्स टर्न हुए और सिनेरियो बड़ा तेजी से तब्दील हो रहा है। मैं कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तरफ तो हमले बदस्तूर जारी है ईरान के शहरों पर, तेहरान और इस्फहान पर बिलखुसूस एक मरतबा फिर अमरीका और इसराइल ने ज्वाइंट स्ट्राइक्स की हैं और ये स्ट्राइक्स तबाहकुन रही। जबकि ईरान की तरफ से भी अब 26वीं वेव, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि 25th वेव जो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 में जो मिसाइल्स और ड्रोन्स का बराज है उसकी अब 26वीं वेव का आगाज हो चुका है। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो जंग के हवाले से नहीं है, वो जंग के अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके हवाले से हैं। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। अब सबसे पहले नाज़रीन इकराम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। एक जानिब तो ईरान ने यह बात बहुत क्लैरिटी के साथ बता दी है कि हम अब अपने हमसाया ममालिक की सरजमीन पर हमला नहीं करेंगे। और ये जो डेवलपमेंट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखें एक फर्क यह है कि एक तो ये कि मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद अमेरिका के जो बेसेस हैं उन पर हमला करना, दूसरा यह है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की अपनी तनसीबात पर हमला करना। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब इस सारी सिचुएशन में मैं आपको ये बता दूं कि तेहरान और इस्फहान में एक जानिब तो नए हमले हुए हैं, नए हमलों की खबर है, वहीं दूसरी जानिब अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि ईरानी फौज ने अमारात में अल ज़ुफ़रा एयर बेस जो है उस पर ड्रोन हमला भी किया और अमरीकी सेटेलाइट के मवासलाती निज़ाम और वार्निंग और फायर कंट्रोल रडार जो है उसे इस बेस पर मौजूद निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत की हामिल है और अमरीका के कुछ अहम तरीन जो अहदाफ हैं उन्हें इस वक्त ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि ईरान की कौमी सलामती कमेटी जो है उसकी तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है और ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि अयतुल्ला खामनाई के कत्ल का बदला लेने तक दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ईरानी सदर ने कहा कि इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। यह ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक़ दिफा की नफी नहीं करती, यानी हम अपना हक़ दिफा तो इस्तेमाल करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ खलीज में ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऑयल टैंकर के ऊपर, प्राइमा नामी ऑयल टैंकर जो है इसके ऊपर हमला भी किया है। इसके साथ ही साथ ईरान ने बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे के ऊपर एक मरतबा फिर हमला किया है और ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने बहरीन के इलाके जुफेर में वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक यह हमला कुशम में कायम पानी के प्लांट पर अमरीकी हमले के जवाब में किया गया। ईरानी वजीर खारजा जो है उन्होंने इससे पहले ये बात वाज़ेह की कि अमरीकी हमले के बायस 30 देहात जो है उन्हें पानी नहीं पहुंच रहा और अमरीका इस तरह के हमले कर रहा है, तो ये हमने उसके जवाब में बहरीन में मौजूद अमरीकी अड्डे को निशाना बना दिया। ये तो हो गई जंग की कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो अभी तक की ऑन ग्राउंड सूरत हाल है। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम और चीजें जो है उन्हें समझना है और बड़े ध्यान से समझना है। इस वक्त एक तरफ तो अमेरिका के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, अमेरिका के लिए बहुत से मसाइल हैं और इन मसाइल के अंदर अमेरिका अब किस तरह से इनमें नेविगेट करता है, किस तरह से अपने आप को बचाता है। देखिए मिडिल ईस्ट जो है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में यूएस ने बेसिस बनाए। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को लगा कि अमेरिका के बेसिस हमारी सरजमीन पर होंगे तो हम महफूज होंगे, लेकिन यही बेसिस जो कि एसेट थे शायद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के, वो अब लायबिलिटी बन चुके हैं। यही बेसिस जो स्ट्रेंथ थे वो वीकनेस बन चुके हैं। आज इन्हीं बेसिस की वजह से इन ममालिक की सरजमीन जो है वो अंडर अटैक है और अमेरिका अपने आप को बचा रहा है, अपने बेसिस को बचा रहा है, इसराइल को इंटरसेप्टर्स दे रहा है। ये ममालिक तो कहीं पर भी नहीं है इस इक्वेशन में। अब इन ममालिक ने एक तरफ तो ये बात कर दी हुई है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो रोक देंगे अमेरिका में, हम माहिदों से विड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारा अपना मुल्क जल रहा है, हमारे अपने मुल्क में बहुत से मसाइल हैं। अच्छा, बहुत कोशिश भी की गई कि ये ममालिक इस जंग के अंदर ईरान के खिलाफ मिलिटरली मैदान में उतरे, लेकिन इसमें कुछ अहम तरीन इस्लामी ममालिक जिनमें पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया शामिल हैं, इन्होंने बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया। पाकिस्तान ने लीड किया। पाकिस्तान के जो अभी दौरे चल रहे हैं आपको पता है वो इसी सिलसिले में है कि चीजों को जरा कूल डाउन किया जा सके और ये ममालिक कम अज कम ईरान और इनके दरमियान बराह रास्त जंग ना हो। लेकिन अब अमेरिका जो है उसका मिडिल ईस्ट से किस तरह से बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है, इस चीज को आपने समझना है। ब्लूमबर्ग ने भी कल ये खबर दी थी कि अमाराती बिजनेसमैन जो हैं वो इस वक्त अमेरिका पर चढ़ दौड़े हैं, वो फट पड़े हैं और वो बड़े परेशान है कि भाई आखिरकार हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या बन चुकी है। इस सब के अंदर अब नाज़रीन इकराम CNN पे बैठ के, CNN की एंकर तल अवीव से लाइव है और दुबई UAE से बैठ के दुबई का एक बहुत बड़ा
अरबपति आदमी बिलियनियर जो है वो क्या बात कर रहा है अमेरिकी मीडिया आउटलेट पर बैठकर, ये एक आई ओपनर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। इस जंग के अंदर अभी तक तो भारी कीमत ईरान ने चुकाई, जारी बात है ईरान अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया है ईरान ने, लेकिन दर हकीकत इन द लॉन्गर रन पॉलिसी वाइज देखें, ईरान पे तो ऑलरेडी सैंक्शन थी, ईरान दुनिया से कट गया था। अमेरिका अगर सुपर पावर था तो अमेरिका के सुपर पावर रहने में मिडिल ईस्ट की, गल्फ कंट्रीज का, अरब स्टेट्स का एक बहुत बड़ा किरदार था। इनका पैसा, इनकी इन्वेस्टमेंट, इनकी यूएस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन, सिक्योरिटी गारंटीज एंड ऑल ऑफ दैट। एक इससे पहले कतर पे जो इसराइली स्ट्राइक्स थी उन्होंने आंखें खोल दी, जिसके बाद पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ, और अब जो बाकी ममालिक है रही सही कसर वो अब निकल रही है और उन्हें रियलाइजेशन हो रही है। अब नाज़रीन कराम आप ये देखें कि सीएनएन को इंटरव्यू देने वाले दुबई के अरबपति ताजर खल्फ अहमद अल हब्तूर जो है, और उन्होंने हाल ही में ट्रंप को ये लिखा कि तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया कि हमारे खिते को ईरान के साथ जंग में घसीटो। आज वो क्या सीएनएन पे बैठ के बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर ये जंग 1 माह तक चलती है तो खिते के तमाम ममालिक को मेरा मशवरा होगा कि वो अमेरिका से माली हर जाने का दावा भी करें, यानी सिर्फ अमेरिका जो है उसके साथ अपने मुआहदे कैंसिल ना करें, सिर्फ अमेरिका के साथ चीजों को कैंसिल ना करें, बल्कि अमेरिका को सू करें, अमेरिका के ऊपर माली हर जाने का दावा करें। अमेरिका को इस बात का जिम्मेदार होना चाहिए कि वो इस इलाके में मुतासर होने वाले हर शख्स को अदायगी करे, और ये रकम जो है ये अरबों डॉलर्स नहीं बल्कि खरबों डॉलर्स पर मुहित होगी। इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पे करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये जंग जो है इसमें अमेरिका ने इस खिते को धकेला है और लोगों का खरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। यानी आप अंदाजा करें, अगर वो कह रहे हैं कि इतना हर्जाना देना है तो इतना उन्हें नुकसान भी हुआ है। अब 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेके ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा दौरा किया, उसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया, ऑल ऑफ दैट वो हमने देखा भी, और हमने उसमें ट्रंप ने उसे बहुत ज्यादा हाइप भी दी, बहुत ज्यादा हाईलाइट भी किया। लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि इस सारे सिनेरियो में अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या करेगा, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट्स जा रही थी, अब बात इससे भी एक कदम आगे आकर रुक गई है, और मिडिल ईस्ट में से अमेरिका का बोरिया बिस्तर गोल होने के साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को सू भी किया जाए, हर जाना भी अमेरिका के ऊपर लगाया जाए, और अमेरिका को कहा जाए कि फाइन पे करो, आके डैमेजेस जो है वो पे करो, जो तुम्हारी वजह से खरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ये एक बड़ा मूव होगा एक, और देखिए याद रखिएगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो सीएनएन पे बैठ के ओपिनियन बना रहे हैं, ये अरब बिजनेसमैन जो है ये शेप करते हैं अपने मुल्कों की पॉलिसी को, ये इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, ये सिर्फ हवा में बातें करने वाले लोग नहीं होते। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।